इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स की, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ द व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर इसकी वेटेज की बात करें तो 10 के अराउंड क्वेश्चन आपको मिलेंगे एनडीए एग्जाम में इससे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 5 होते हैं: अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड। अब देखिए ये रिलेशन याद कर लेना, रिलेशन अमोंग अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन is always greater than equal to geometric mean and geometric mean is always greater than equal to harmonic mean। वन बाई वन सारे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की। सो इफ देर आर x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, ये n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है, तो हमको इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे ऑब्जर्वेशंस का सम कर देंगे, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज n। ये तरीका होता है मीन निकालने का। एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होते क्या है भाई, नेचुरल नंबर्स होंगे 1 2 3 ऐसे ही डॉट 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 कितना n। ठीक है, अब इनका मीन निकालना है हमको। तो मीन का फॉर्मूला हमें पता है, सम ऑफ जितना भी दे रखा है सबका सम कर देना है हमें। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक हम सबका नंबर का सम कर देंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 1 से लेकर n तक हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस है, तो n से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब ये जो होता है ना, इसका फॉर्मूला आप याद रखना, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, एक से स्टार्ट करके आप n तक सम करते हैं तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 एंड दिस डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो ये जो होगा ना, ये n से n कट जाएगा और n से हमारे पास आ जाएगा n प्लस 1 बाई 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लेना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n। इसका जो होता है सम वो होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला। ठीक, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो द सेम कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन आया था एनडीए 2021 में, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ नेचुरल नंबर्स कंटेन इन द इंटरवल 15 to 64। तो मीन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस डॉट 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 64। 15 से 64 तक जितने नंबर है उनका सम करना है, और ये टोटल नंबर्स कितने होंगे 15 से 64 तक, तो ये हो जाएंगे 50। आप काउंट कर सकते हो बट वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो सिंपल आप निकाल लेना। 64 माइनस 15 प्लस 1 करना है आपको निकालने के लिए, और ये आ जाएगा 50। ठीक है, अब बजाय कि मैं 15 प्लस 16 प्लस 17 कर करके 64 तक मैं ऐड करूं, मैं ये करूंगा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 14, 14 तक मैं इधर ऐड कर दे रहा हूँ, और सेम 1 से लेकर 14 तक मैं ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दे रहा हूँ। मैंने सेम चीज़ ऐड करा, सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं, और मैंने ये किया किस लिए है, ताकि मैं फार्मूला लगा सकूं जो कि मैंने आपको पीछे बताया है। तो 1 से लेकर 64 तक अगर मुझे ऐड करना है तो फार्मूला हो जाएगा n इंटू में n प्लस 1 दैट इज 64 प्लस 1 65 डिवाइडेड बाई 2 माइनस n दैट इज 14 इंटू n प्लस 1 15 डिवाइडेड बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई 50। अब हम ये कर लेते हैं, ये हो जाएगा 32, ये आ जाएगा 7। ठीक है, ये आ जाएगा 32 इंटू 65 माइनस 7 इंटू 15 एंड डिवाइडेड बाई 50। अब इसको हम 5 से घटाएंगे, ये आ जाएगा 10 बारी में, ये 3 बारी में, और ये 30। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 26 2 रह गया 30 39 41, ये इतना आ जाएगा माइनस 21 डिवाइडेड बाई 10। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, ये बेसिक कैलकुलेशन है, जो मेन था बस वही था। ठीक है, फर्स्ट लाइन। तो मैं इसको कर ले रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एंड ये हो जाएगा 39 एंड ये डिवाइडेड बाई 10 जो कि हो जाएगा 39.5, और आंसर सी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। तो वो था फॉर अनग्रुप डाटा हमको मीन कैसे निकालना है। अब हम पढ़ते हैं कि अगर ग्रुप डाटा दे रखा हो तब उसमें मीन हमको कैसे निकालना है। फॉर ग्रुप डाटा मीन निकालने का फॉर्मूला ये होता है समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समीशन एफ आई। एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको पता चले कि इस फार्मूला का यूज हम लोग को कैसे करना है। क्वेश्चन में दिया है द मीन ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। जो ब्लैक पेन से मैंने कर रखा है ये दे रहा होगा आपको क्वेश्चन में,
और जिसको मैंने ब्लू से कर रखा है उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक मैंने पहले से ही सॉल्व कर दिया है जिससे आपको आइडिया लग जाए करते कैसे, ठीक है। तो आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रिक्वेंसी दिया रहेगा जो कि FI मैंने लिखा है वो होता है फ्रिक्वेंसी। तो हमको पहले XI निकालना होगा जिसको क्लास मार्क्स बोलते हैं। तो वो निकालने के लिए हमको लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आ गया, 20 + 10 डिवाइडेड बाई 2 15, 30 + 20 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 25। लाइक वाइज मैंने ऐसे कर रखा है। अब XI आ गया हमारे पास, अब हमको समीशन FI निकालना है। तो उसके लिए पहले हम FI कर लेते हैं, ठीक है। तो FI के लिए ये रहा FI, ये रहा XI। 5 × 6 30, 15 × 12 180, 25 × 8 200, 35 × 12 420। ऐसे कर करके मैंने FI निकाल लिया। अब लास्ट में हम समीशन FI निकाल लेते हैं, सबका ऐड कर देंगे, यह जाएगा 1280 और समीशन FI भी निकाल लेते हैं जो आएगा 48। अब हमारे पास समीशन FI भी आ गया है, समीशन FI भी आ गया है। सीधा फार्मूला यूज करेंगे, मीन होगा समीशन FI डिवाइडेड बाई समीशन FI 1280/48 जो कि अप्रोक्स आ जाएगा 26.6। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक स्मॉल कंसेप्ट है वेटेड मीन, और इससे भी क्वेश्चंस आते हैं तो मैंने करा दिया। इसमें कुछ नहीं करना होता, बस जो आपको वेट्स गिवन होगा उसको आपको एज ए फ्रिक्वेंसी ट्रीट करना है, ठीक है। तो वेटेड मीन का फॉर्मूला होता है जितने वेट्स दिए हैं उसके रिस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करके सबका सम कर देना है। WN(x1) + W2(x2) ऐसे कर करके WN(xn) अंतिम ऑब्जर्वेशन तक करके टोटल नंबर ऑफ वेट को डिवाइड कर देना है ऐड करके। तो ये होता है वेटेड मीन, आप याद कर लेना, इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। मेन आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक में जिससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हो कि जितने भी मैंने क्वेश्चंस पीछे भी करवाए उसमें से NDA में भी पूछे गए थे, वो क्वेश्चंस कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला आपको रखना है, बाकी सब कैलकुलेशन है। तो वो काफ़ी इजी होते हैं और इसलिए ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये चैप्टर आप मिस कर दो, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन पढ़ते हैं। पहला प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ ऑल डिविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज 0। सारे डिविएशंस का सम उसके मीन से अगर आप चेक करोगे, सम कर दोगे तो वो हो जाएगा 0, ठीक है। अब बस ये स्टेटमेंट देखना, कई बार ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं तो एक आध स्टेटमेंट दिया होगा और पूछेगा विच वन इज करेक्ट या फिर रॉन्ग ऐसे करके। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। और डायरेक्ट इस पर क्वेश्चंस भी आए हैं, मैंने आगे ले रखा है, आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको मिलेगा। अब ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हमें n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दे रखा है x1 x2 xn डॉट xn और इसका मीन दे रखा है x बार, तो अगर हम सारे ऑब्जर्वेशन में k ऐड कर देते हैं या फिर सारे ऑब्जर्वेशन में k सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो मीन में भी k ऐड हो जाएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मीन में भी k सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। जब भी हम कुछ ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा चेंज ऑफ ओरिजिन, मतलब ऑब्जर्वेशंस में हम जो चेंज करेंगे मीन में भी वही चेंज होगा। अरिथमेटिक मीन के केस में, मीन के केस में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए इससे, और इस प्रॉपर्टी से काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं। मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल्स करा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, NDA 1 2021 में पूछा था, बोल रहा है कि m इज द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस x1 - k, x2 - k, x3 - k। ये जो ऑब्जर्वेशन है मैं लिख दे रहा हूँ, x1 - k, x2 - k, x3 - k डॉट xn - k। इन ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो दे रखा है m। इन ऑब्जर्वेशंस का मीन दे रखा है कैपिटल M। अब बोल रहा है वेयर k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, देन व्हाट इज द मीन ऑफ x1 x2 x3 डॉट x1। तो बोल रहा है x1 x2 x3 डॉट xn, ठीक है। इसका मीन क्या होगा, तो अगर आप कंपेयर कर रहे होगे तो आपको पता चल जाएगा कि सारे ऑब्जर्वेशन पे हमने k ऐड कर दिया है। पहले में आप k ऐड करोगे, इसमें k ऐड करोगे तो ये हो जाएगा x1, इसमें k ऐड करोगे ये हो जाएगा x2। सारे ऑब्जर्वेशंस में हमने k ऐड किया तो मीन में भी k ऐड हो जाएगा। तो इसका मीन क्या हो जाएगा, इसका मीन हो जाएगा m + k। सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, काफ़ी सिंपल, इसलिए इस चैप्टर को आपको पढ़ना ही पढ़ना है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी सेम उसी साल पूछा गया था,
ठीक है। तो ये दे रहा है मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 5.5। अगर 10 ऑब्जर्वेशंस का मीन 5.5 है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 44 देन व्हाट इज न्यू मीन। अगर हम सारे मीन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर उसको 44 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देन जो नया मीन होगा वो क्या होगा। तो मैंने किया क्या है, जिसमें सारे ऑब्जर्वेशंस को इसने 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो मीन भी जो है जो कि 5.5 है वो भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड देन सारे ऑब्जर्वेशंस को 44 में से सब्ट्रैक्ट करा है, देन जो मीन है वो भी 44 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब सिंपल इसको बस कैलकुलेट करना, ठीक है। तो ये मैं कर दूँ, तो ये आ गया 22। तो फाइनल आंसर हमारा जो हो जाएगा 44 माइनस 22 जो कि हो जाएगा 22B। देख रहे हैं बस 2 लाइन भी नहीं हो रहा है और आंसर्स आ जा रहे हैं। तो काफ़ी इजी चैप्टर है, ठीक है, तो इसको आपको जरूर पढ़ना है। सब हम पढ़ेंगे कंबाइंड मीन। इस सभी क्वेश्चन एनडीए में पूछे जाते हैं। सिंपल आपको बस फॉर्मूला याद रखना है कंबाइंड मीन का, n1x1 प्लस n2x2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। क्या होता है, अगर आप n1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है और उसका मीन दिया है x1, देन किसी और ऑब्जर्वेशन कोई और ऑब्जर्वेशन है जिसमें n2 टर्म्स है जिसका मीन है x2, तो n1 x1 प्लस n2 x2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 ये हो जाएगा कंबाइंड मीन। एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये एनडीए 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। अ डाटा सेट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस हैज मीन 2m। पहला डाटा है उसमें n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, एंड मीन कितना है हमारा, मीन दे रखा है उसका 2n। वाइल अनदर डाटा सेट इज 2n ऑब्जर्वेशंस, इसमें 2n ऑब्जर्वेशंस है एंड मीन कितना है उसमें, एंड मीन m है। देन व्हाट इज द मीन ऑफ द कंबाइंड डाटा सेट। तो कंबाइंड डाटा सेट का मीन क्या होगा, तो हम कंबाइंड मीन निकालना है हमको। कंबाइंड मीन हमको पता है n1x1 प्लस n2x2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। तो यह है हमारा पास फर्स्ट सेट, तो इसका हो जाएगा n1x1 मीन्स n इंटू 2m प्लस n2x2 मीन्स 2n इंटू m डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डेट इज n प्लस 2n। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ऊपर में हो जाएगा 2nm प्लस 2nm 4nm और नीचे में हो जाएगा 3m। ये कट गया, हमारे पास आ जाएगा 4/3m। तो जो दोनों का कंबाइंड मीन होगा वो होगा 4/3m। एकदम सिंपल, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज़्यादातर क्वेश्चन अरिथमेटिक मीन से ही आता है, बट फिर भी मैं आपको ज्योमेट्रिक मीन का थोड़ा सा बता देता हूँ। तो अगर x1 x2 xn n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन होगा सारे ऑब्जर्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उसको 1 करके पावर में लगा देना है। ये हो जाएगा फॉर अनग्रुप डाटा। आपको ऐसे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। अगर आपने प्रोग्रेशंस पढ़ रखा है, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रखा है, तो ये सारी चीज़ आपको पहले से ही पता होंगी। और फॉर ग्रुप डाटा हम लोग इसको ऐसे निकालते हैं। हालांकि ये काफ़ी कम इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बट फिर भी मैंने लिख दिया है, एक बार यह रिवाइज कर लेना। आगे बढ़ते हैं। हार्मोनिक मीन भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे भी काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं। फिर भी अगर आपके पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो ये फॉर्मूला से आप हार्मोनिक मीन को फाइंड कर सकते हैं। बात करते हैं मीडियन की, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इट्स रेफर टू द मिडल वैल्यू। मीडियन होता है मिडल वैल्यू देता है। अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि अगर डाटा अनग्रुप्ड है तो फिर मीडियन कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टेप 1, कोई भी डाटा है आप उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। स्टेप 2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चेक करना है। सपोज n नंबर ऑफ टर्म्स है, अब वो n या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। अगर ऑड हुआ तो मीडियन जो होगा वो मिडल टर्म होगा। बुकिश लैंग्वेज में बोले तो n प्लस 1/2th टर्म होगा, ठीक है। और अगर इवन है तो मीडियन होगा एवरेज ऑफ n/2th प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। तो ये मैंने बस लिख दिया है कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लिख लो। बाकी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, सीधे मैं बता दूंगा कि आप मीडियम कैसे फाइंड करना है, ठीक है। ये सब बुकिश में है। अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं स्टेप 1 के थ्रू, ठीक है। तो 0 1 2 4 5 6 8 अरेंज कर लिया। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चेक करते हैं, 3 3 6 1 7 ऑड है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मिडियन होता है मिडिल टर्म। इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, मतलब मिडिल टर्म क्या हुआ 4। यही हो जाएगा हमारा मीडियन। तो आंसर 4 हमारा हो जाएगा। इसमें करते हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारा इवन है
इसमें देखना 3 3 6 है। सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 3 4 5 6 8। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो मिडिल टर्म्स 2 होंगे। देखते हैं, इधर 2 इधर 2, बच्चे बीच में कितने 2। अब ये जो 2 है ना वही होंगे मिडिल टर्म। तो इनका एवरेज मतलब कुछ नहीं था, बीच वाले 2 मिडिल टर्म है उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। ये हो जाएगा 5 + 4 9/2, और जब 9 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4.5 आंसर। तो कुछ नहीं करना है, ये सब आप छोड़ दो। एवरेज ऑफ n/2 + n/2 + 1 एक टर्म सिंपल इस तरीके से फाइंड करना है। अगर ऑड आएंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो मीडियन हो जाएगा मिडिल टर्म, जो बीच का टर्म होगा वो होगा मीडियन। अगर इवन आएंगे तो बीच के जो 2 टर्म होंगे उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके सामने फॉर्मूला है और ग्रुप डाटा मीडियन कैसे फाइंड करना है एक बार आप रिवाइज कर लेना। मैं इसको एक क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझा देता हूँ सिंपल। एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने वही लिया है। तो ये आपको दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन और हमको फाइंड करना है मीडियन, ठीक है। तो जैसे कि आप फार्मूला में देख रहे होगे मीडियन का फार्मूला, तो मैं ये क्वेश्चन करूँगा और आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन से ही कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, क्योंकि ये कभी भी आपको ग्रुप डाटा में मीडियन पूछे, अगर कोई काम करना है आपको तो सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेना है, ठीक है। और ये पहले फाइंड कर दे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको कि मैं CF से लिख देता हूँ, ठीक है। सो देखो इसमें मैंने किया क्या है, जो फर्स्ट है ना फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट से फ्रीक्वेंसी है, उसको एज इट इज लिखना है 4। अब उसके नीचे वाले से ऐड करके लिखते जाना है। 5 + 4 9, 9 + 11 20, 20 + 6 26, 26 + 5 31, ठीक है। 31 + 8 39, 39 + 9 48, ऐसे ऐड कर करके लिख देना है। तो ये आ जाएगा आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले फर्स्ट स्टेप होता है, अगर ग्रुप डाटा दिया है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। सेकेंड स्टेप हम करते हैं, तो पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं ताकि हमको क्लैरिटी रहे यार कि करना क्या है, ठीक है। तो मीडियन का फार्मूला होगा, मीडियन इज इक्वल्स टू L1 + L2 - L1 डिवाइडेड बाई F n/2 - CF, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, n होता है यहाँ पर सारे फ्रीक्वेंसीज का सम, तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, ये सम ही तो है फ्रीक्वेंसी का। तो टोटल आ जाएगा 60। तो जब सारे फ्रीक्वेंसी का हम सम करेंगे तो क्या होगा, समेशन देखा देखिए n होता है, ये हमारे पास 60। अब हमको मीडियन क्लास फाइंड करना है, और मैंने नोट में लिखा है द क्लास करस्पॉन्डिंग टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट मोर देन n/2, वो होता है मीडियन क्लास। तो n/2 अगर हम यहाँ से फाइंड करें, ठीक है, n/2 अगर हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा कितना, n 60 है तो n/2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 30 से जस्ट बड़ा 31 है, तो ये हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास, ठीक है। अब इसी इंटरवल पर गेम चलेगा। अब जो L1 होता है ना वो होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, L2 होगा हायर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास, F होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तब मुझे बस वैल्यू पुट करना है। मुझे ये पता चल गया कि ये जो है ना ये हमारा मीडियन क्लास है, ये सारे गेम अब इसी में होंगे। तो L1 का लोअर लिमिट का होगा इसका 35 है, माइनस L2 - L1 40 - 35 क्या आएगा 5। फ्रीक्वेंसी क्या है मीडियन क्लास की 5 है, ठीक है। n/2 क्या है हमारे पास 30 है, और माइनस अब ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना अंदर 31 नहीं लेंगे, ये मैंने ऊपर लिखवाया है, आप देखो जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ये प्रीवियस क्लास की होती है। तो ये 31 की प्रीवियस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 26 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 26। बाकी तो कैलकुलेशन है, ये 5 5 कट गया, 35 30 में से 26 आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा हमारे पास फाइनली 31। तो इस तरीके से अगर डाटा ग्रुप्ड है तो मीडियन को हम फाइंड करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाता है मोड पर। तो मोड निकालना सबसे ईजी होता है अनग्रुप डाटा के लिए, जो जितनी ज़्यादा बार जो जिसका फ्रिक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा वही होगा मोड, काम खत्म। फॉर अनग्रुप डाटा बहुत ईजी होता है निकालना। आप देखो कौन से नंबर इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड है, तो देखना 2 जो है इसमें वो 3 बार आ रहा है और बाकी सब इससे कम आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा बारी जो रिपीटेड नंबर है वो 2 है, तो मोड इसका 2 हो जाएगा सिंपल। यहाँ पर देखो जो सबसे ज़्यादा बारी रिपीटेड नंबर है वो 4 है, 4 3 बारी आ रही है, बाकी 5 2 बारी और 3 और 2 1 1 बारी।
तो इसका मोड हो जाएगा 5। जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वही होता है मोड। अनग्रुप डाटा के लिए निकालना वेरी सिंपल। ग्रुप डाटा के निकालने के लिए ये फॉर्मूला करना होगा आपको याद, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। मैंने सब लिख रखा है, F1 का है, F0 का है, ठीक है, सब मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब समझाने के लिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा इजीली। सबसे पहले मैं मोड का फॉर्मूला लिख देता हूँ, L प्लस F1 माइनस F0 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू H, ठीक है। तो इसमें जो सारा गेम होगा वो होगा मॉडल क्लास में। तो मॉडल क्लास फाइंड करने का तरीका होता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही होगा मॉडल क्लास। तो ये देख रहे हैं सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें 32 है, तो ये हो जाएगा हमारा मॉडल क्लास। अब सारे गेम इसी में चल गए। तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या है 40, एल के जगह हम क्या लिखेंगे 40 प्लस F1 क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 32 माइनस F0 क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, इससे एक पीछे वाला, तो वो है कितना 28। फिर 2 टाइम्स ऑफ F1 मतलब 2 इंटू 32 माइनस F2 क्या होता है क्लास सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास, उससे एक आगे वाला, तो वो है 24 और माइनस फिर F0 जो कि है 28 इंटू डिवाइड H क्या होता है H होता है वही L2 माइनस L1 मीन्स लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कितना हो जाएगा 40, यहाँ पर कर रहे थे मिडिल क्लास में 60 माइनस 40 क्या हो जाएगा 20, ये है हमारे पास 20। अब इसे उसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। हो जाएगा 40 प्लस 32 हमें से 28 अगर आप घटाओगे तो ये आ जाएगा 4, यहाँ पर ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 52 एंड ये हो जाएगा 64। तो 64 माइनस 52 ये हो जाएगा आपका 12 और ये है 20, ठीक है। अब ये गया 3 बारी में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा 6 बार में गया 18 20, तो ये 6.6 होगा, ठीक है। तो 14 प्लस 6.6 तो ये हो जाएगा 46.6, ये हो जाएगा आंसर। तो अब सीख गए होंगे आप कि ग्रुप डाटा के लिए मोड कैसे निकालते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो ना कि मैक्सिमम क्वेश्चन है कुछ नहीं है बस फॉर्मूलाज है। तो अगर आपको फॉर्मूलाज याद है तो इस चैप्टर्स का मैक्सिमम क्वेश्चन सबसे बन जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। अब इसको भी देख लेते हैं, एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, तो सॉरी रिलेशन है। तो ये रिलेशन आपको आई होप याद ही होगा यार। मोड जो होता है वो होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ये रिलेशन आप याद कर लेना। और इस जो है ना बेल शेप्ड कर्व, इससे इंडिया 2022 में क्वेश्चन आया है, मतलब रिसेंटली पूछा गया है इससे। तो आप इसको एक बार समझ लो। तो जो बेल शेप्ड कर्व होता है उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। और अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देख रहे हो कि यह जो मैंने डॉटेड लाइन दिया है, जो इस साइड का एरिया और इस साइड का एरिया कुछ सिमिलर दिख रहा है, जो दोनों पार्ट सिमिलर दिख रहा है, तो होगा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर बेल शब्द कर्व में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन मीडियन मोड आपस में इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं जब सिमेट्रिकल ना होगा तो क्या होगा। अगर सिमेट्रिकल नहीं होगा तो दो केस बनेंगे, या तो पॉजिटिव स्क्यूड होगा या तो नेगेटिव स्क्यूड होगा। पॉजिटिव स्क्यूड मतलब ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हो कर्व टाइप, ये पॉजिटिव साइड में ज़्यादा होगा, ये एक्स का पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। और जब नेगेटिवली स्क्यूड हो तो ये नेगेटिव साइड में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव स्क्यूड है तो मीन ग्रेटर होगा। देखो मीडियम कभी सबसे बड़ा नहीं हो सकता, मीडियन हरदम मिडल में आता है, तो मीडियन मिडल में रहेगा, या तो मोड ग्रेटर होगा या तो मीन ग्रेटर होगा। तो बस आप कैसे याद करो कि अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है तो मीन सबसे बड़ा होगा, बाकी सब आपको पता है मीडियन बीच में आएगा तो मोड लास्ट में आएगा। अगर नेगेटिवली स्क्यूड है तो मोड बड़ा होगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। और मैंने बताया भी था मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में कि ये जो होता है काफ़ी टाइम सेविंग होता है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जो टाइम बचेगा आप दूसरे क्वेश्चन पर दे सकते हैं। तो इसमें दिया है एनडी 2022 में पूछा था द फ्रीक्वेंसी कर्व करस्पॉन्डिंग टू द डाटा ऑब्टेन्ड इन द एक्सपेरिमेंट इज स्क्यूड टू द लेफ्ट। ये बोल रहा है लेफ्ट स्क्यूड है। अभी इसने ना पॉजिटिव बोला ना तो नेगेटिव बोला, तो आपको पता है लेफ्ट स्क्यूड बोलने का मतलब है नेगेटिवली स्क्यूड है। तो बोल रहा है अगर नेगेटिवली स्क्यूड है तो ये चार ऑप्शंस दिया है,
मैंने बोला था कि नेगेटिवली स्क्यूड होगा तो मोड ग्रेटर देन, मोड सबसे बड़ा होगा। और एक और चीज़ है, ये दोनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गई क्योंकि मीडियन सबसे बड़ा नहीं हो सकता, मीडियन हरदम मिडल में आएगा, तो ये दोनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब लेफ्ट साइड स्क्यूड है तो मोड सबसे बड़ा होगा, तो डी आंसर। 10 सेकंड आपको लगेगा इसको बनाने के लिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन था।